हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज आज की जो हम अपडेट है वो देखो, आपकी क्लासेस हैं हिस्ट्री की। ठीक है, इस क्लास में आपको हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लास वाइज आपके संपूर्ण आपकी तैयारी कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो ये आज क्लास का फर्स्ट डे है। ठीक है, जितने भी भाई साथी हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में डीएसएसबी की जूनियर असिस्टेंट की स्पेशली ये क्लास बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में एमटीएस हो गया, पीओन हो गया। ठीक है, इस वैकेंसी को डिफेंस की किसी भी एग्जाम्स के लिए आप इसके लिए क्लास को देख सकते हो। ठीक है, इसमें हिस्ट्री को हम कवर करेंगे, इसमें आपका थ्योरी भी मैं कराऊंगा और साथ के साथ आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिपीट होते हैं बार बार, उन क्वेश्चंस को मैं आपको इसमें अटेम्प्ट करा रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, तो पूरा क्लास आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, वो आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टॉपिक, आप चलते हैं क्लास की ओर। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक आपका प्रागैतिक हासिक काल। ठीक है, ये है क्या एक्चुअल में, तो आपको मैं बता देता हूं। वह काल जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। ठीक है, वह काल आपका प्रागैतिक हास्य काल कहलाता है। ठीक है, इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। आपका फर्स्ट हो गया पुराण पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, थर्ड होगा नव पाषाण काल। ठीक है, इसमें आपको जानेंगे कि पुराण पाषाण में कौन सी चीज आती थी और नव पाषाण काल में कौन सी आती थी, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो नीचे की तरफ चलते हैं, तो देखो आग का आविष्कार कब हुआ। आग का जो आविष्कार वो पुराण पाषाण काल में हुआ। ठीक है, आग जो पत्थरों से पहले आदिवासी लोग थे वो आग जलाते थे। ठीक है, ये बोला ये माचिस वगैरह तो थी नहीं, पहले पत्थरों के माध्यम से आग वगैरह जलाते थे, वो हो गया आपका पुराण पाषाण का। पहिए का जो आविष्कार हो गया, निर्माण नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति, पहले तो क्या जंगलों वगैरह में हर कोई रहते थे, लेकिन आजकल सभी के सीमित घर हो गए हैं। ठीक है, सबके अपने अपने मकान रहते हैं। भाई कुछ ऐसे अभी भी हैं आदिवासी लोग जो अपने जंगलों वगैरह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, देखो नवपाषाण काल में घरों की प्रवृत्ति आई थी, और पहले जो पशु होता था ना, पालतू पशु, वो कुत्ते को मानते थे। ठीक है, कुत्ते को अपना पालतू पशु ये बना करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल तो कुत्तों को कोई ज़्यादातर फैमिली वाले नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि दिन ब दिन जनरेशन चेंज होती जा रही है। एंड जो कर्सी का आविष्कार है वो आपका नवपाषाण काल में हुआ है। और मैं आपको मेन चीजें पढ़ाऊंगा। जो सबसे पहले धातु प्रयोग में लाई गई थी वो थी आपकी तांबा। ठीक है, तांबा धातु आपकी सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली धातु है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दी थी। और जो औजार था, औजार सबसे पहले कौन सा उपयोग किया था, वो था आपका कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी था जो सबसे पहला औजार था। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक, ठीक है, वो है प्रमुख वेद। वेद एक्चुअली वेद है क्या, तो वेद को ही क्या कहते हैं, ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ है ज्ञान। ये एक्चुअली है कितने प्रकार के, तो वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद क्या है। देखो वेदों की संख्या 4 है। इससे टॉपिक जो डिटेल्स आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके वेदों के भाग के अनुसार बनते हैं, मतलब भाग में आपके डिवाइड होते हैं, वो आपको पढ़ाता हूँ। ऋग्वेद क्या है एक्चुअल में, यह सबसे प्राचीन वेद है। आपको ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखनी है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 रचनाएं होती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से पुट हो जाता है, बस इतनी सी लाइन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। या तो इसमें मंडल पूछ सकता है या फिर आपकी रचनाएं पूछ सकता है। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट वेद बताता हूं आपको मैं। ठीक है, सेकंड आपका यजुर्वेद। ठीक है, यह वेद गद्य व पद्य दोनों पदों में लिखा जाता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सामवेद, जहां भी सामवेद का नाम होता है ये माइंड में याद रहना होता है कि ये संगीत की जानकारी मिलती है, इससे संगीत की जानकारी मिलती है सामवेद से। ठीक है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, सामवेद की जो कुल रचनाएं है 1549 है। ठीक है, जो यजुर्वेद से ऋग्वेद से ली गई है वो मात्र 78 है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनकी एक तो रचनाएं, एक आपने मतलब किस वेद से कितनी ली गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। अर्थवेद, ठीक है, यह वेद सबसे बाद, मतलब सबके बाद का लिखा हुआ है वेद, ये अर्थवेद में आता है। ठीक है, इससे आधुनिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन हो गया आपका ऋग्वेद और आधुनिक वेद किसे कहते हैं, अर्थवेद को। ठीक है, और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह प्रेम का उल्लेख हुआ। ठीक है, जादू टोना चिकित्सा प्रेम, ठीक है, ये जितना भी वर्ड आ जाए तो आपको अर्थवेद का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपका
गद्य पद्य में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। संगीत के लिए सामवेद से जानकारी मिलती है, ठीक है। अथर्ववेद की दो शाखाएं होती है, एक तो पिपलाद, ठीक है, एक शौनक, ठीक है। तो ये आपकी दोनों शाखाएं आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। देखो इसमें जो ये बताया गया कि सभा, ठीक है, सभा तथा समिति, ये आपको माइंड में सीखना है। ये एक बहुत बड़ा, देखो इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई साहब, ये टॉपिक आगे भी आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसकी दो पुत्रियां हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? सभा तथा समिति, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की जो टोटल और संख्या है वो है 6, ठीक है। वेदांगों की थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, वेदांगों की जो कुल संख्या है वो है 6। पहला हो गया आपका शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आता है भाई साहब, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसमें मिल जाता है। इस क्वेश्चन वेदों मतलब इसमें से कौन सा वेद आपको कुछ अलग एक दो टॉपिक्स इसमें मतलब जो वर्ड इसमें चेंज कर देगा और आपको वेद पूछेगा इसमें कौन सा वेद है, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एंड पुराणों के रचयिता कौन है? लोमवर्ष है, ठीक है। पुराणों में प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण हो गया। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं, ठीक है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य संबंध से है, ठीक है। विष्णु पुराण का जिसमें विष्णु नाम आ जाए वहां से आप डायरेक्ट मौर्य वंश से है, ठीक है। एंड मत्स्य पुराण का संबंध किससे? सातवाहन से। वायु पुराण का संबंध किससे? गुप्त वंश से। जो वायु थी वो होती है क्या? गुप्त, ठीक है। तो गुप्त वंश से इसका संबंध हो गया। और विष्णु पुराण का नाम आता है कहाँ से हो गया? मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बताता हूँ आपको साथ के साथ, देखो कुछ इसमें आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ इसमें चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। अर्थशास्त्र के राजनीतिक शास्त्र है जिसमें, इससे पहले एक लाइन छूट गई, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। इसके दो अन्य नाम कौन से? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। किसके? चाणक्य के, ठीक है। इसके दो अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। एंड अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, ये चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अगला जो टॉपिक है वो आ गया आपका ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, राज तरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है? कल्हण। ये पुस्तकें ना, ये इसमें कुछ मेन पुस्तकें हैं, इनको आपको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछने हैं भाई। देखो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है, ठीक है। और राजतरंगिणी की कौन है? कल्हण हो गया। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। इसके लेखक कौन है? मनु। ये तो इसमें नाम छिपा हुआ है, ठीक है। जैन साहित्य को कौन सा कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। एंड जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, ठीक है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र नामक बुक में ऐड किया गया है, ठीक है। जो भद्रबाहु ने लिखे थे, ठीक है। जो भद्रबाहु ने लिखी थी। जातक बौद्ध कथाएं, ठीक है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? ये कहानियां मतलब किसने दी? ये महात्मा बुद्ध के पूर्वजन की कहानियां, ठीक है। एंड सॉरी, इसमें रचयिता नहीं दी, इसमें ये बताया कि मतलब इसके जन्म की, पूर्व जन्म की कहानी है, ठीक है, पुनर्जन्म की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो था जिसमें मृतकों का टीला कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था जिसे मृतकों का टीला कहता है। यहाँ से क्वेश्चंस काफी डिफेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक है ये मेन है, ठीक है, ये टॉपिक मेन है। असम में पाया जाने वाला गिब्बन भारत का एकमात्र कपी है। जो असम में एकमात्र जो गिब्बन पाया जाता है वो भारत का एकमात्र कपी है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उसे आप वहाँ पे जाके चेकअप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जो पीछे जो आपको मैं कुछ रिवीजन में लास्ट में कराऊंगा तो थोड़ा बहुत वहाँ से देख लेंगे। अभी क्लास को पूरा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। इसमें हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया है। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन की सभ्यता कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी, ठीक है।
ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पुट होते हैं। एक तो जो ये हड़प्पा संस्कृति को कौन सी जो मतलब सभ्यता कहते हैं, तो काशी युग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक ही आपकी कौन सा ईयर्स में मतलब किसने इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया, ठीक है, तो चार्ल्स मिशन ने, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन की मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साने की, ये क्वेश्चन मोस्ट है। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो देखो ये कुछ आपको मैं दिखा दूँ, तो ये टॉपिक्स ना ये आपको इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे इनको रट लेना पूरा, चाहे कैसे भी करना। ये चीज़ें मैंने कुछ इसमें टॉपिक्स ऐड किए हैं, लगभग ये 11 है, ठीक है। तो 11 इसमें इनमें बता रहा है क्या, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, मतलब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, इन स्थल की 11 स्थल मोस्ट है, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है, इनको रट लेना है पूरा। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान से होता है, एंड ये किस नदी से संबंधित रखता है, रावी से, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से, सिंधु नदी से। चन्हूदड़ो पाकिस्तान से, सिंधु नदी से, ठीक है। एंड कालीबंग राजस्थान से हो गया, घग्गर नदी से। लोथल आपका गुजरात हो गया, भोगवा नदी से, ठीक है। एंड रोपड़ हो गया आपका पंजाब, सतलज नदी से, ठीक है। एंड आलमगीरपुर मेरठ से हो गया, हिंडा नदी हो गया इसका, ठीक है। रंगपुर गुजरात से हो गया, मादर नदी से, ठीक है। धोलावीरा गुजरात से, ये मादर नदी का आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बनमाली हरियाणा हो गया, रंगोई नदी से। एंड सूद कागिडोर पाकिस्तान से, दाशिक नदी से बहती है, ठीक है। तो इसमें देखो गुजरात के हैं 3 तो, ठीक है, इनको आपको, और पाकिस्तान से 4। तो आपको ज़्यादा इसमें इनको तो इम्पोर्टेंट आपको मान के चलना है, इनको आपको पूरा रट लेना है। बाकी इसमें कुछ और भी हैं, तो आपको उनको ज़्यादा नहीं, मतलब जो माइंड में आपको रखना है वो इनको रखना है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाए, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो तो गुजरात वाले है ना, ठीक है, धोलावीरा हो गया, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। एक ये लोथल हो गया, ठीक है, एक ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये दोनों मोस्ट है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादातर डिफेंस में देखने को मिल जाते हैं। बाकी डीएसएस भी एग्जाम से चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी एसएससी में इन चीज़ों से आज का थोड़ा हाई लेवल का पूछने लग गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा डिटेल से जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड रहती है, ठीक है। देखो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है वो है अन्नागार, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो प्रमुख फसल थी वो आपकी थी गेहूँ और जौ, ठीक है। जो इनका वस्त्र था वो था सूती और ऊनी वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे, ठीक है। एंड जो अग्निकुंड है वो आपका लोथल और कालीबंगन से प्राप्त होता है। अब मैं पूछता हूँ कालीबंगन कहाँ का है, ठीक है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। आपको ये चीज़ें माइंड में ऐसे चलनी चाहिए आप लोगों के। लोथल का है, लोथल का नाम है गुजरात, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा याद कर लेना उस चीज़ को। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चंदूड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मनके कहाँ से, लोथल से एंड चंदूड़ो से, ठीक है। एंड अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। एंड हड़प्पा की मोहरें, जी हाँ, हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये स्टेलाइट धातु की बनी होती है। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है जो स्टेलाइट धातु की बनी हुई होती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं, और ये पशुओं में, ठीक है, माता जो देवता में तो मातृ देवी की, और जो पशु में बात है तो पशु में कुब्बड़ वाले सांड की, जो कुब्बड़ निकली हुई होती है, ठीक है, तो उनकी ये पूजा करते हैं। ये लोग ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ मैंने ऊपर बता दी। एंड तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, पाशा खेलना, ये अपना मनोरंजन का इनका साधन था, ठीक है। एंड इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, ठीक है, इनको तलवार का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को ये टेरिकोटा कहा जाता था, ठीक है। टेरिकोटा, इनको जो आग में पकी हुई जो भी मिट्टी होती है ना उसको ये टेरिकोटा कहते थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता वाले लोग, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है भाई, ठीक है। ये थ्योरी है, थोड़ा आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको एक बार 2-4 बार इसको रिवीजन करोगे ना तो खुद ब खुद आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। इसको लेकर मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपको मैं लास्ट में कराऊंगा थ्योरी पूरी होने के बाद। तो आपको इन थ्योरी को पूरा कवर करना है सबसे पहले, ठीक है।
अभी देखो थ्योरीज के कुछ टॉपिक्स और भी हैं, तो आपको उनको डिटेल से हम पढ़ेंगे पूरा हर एक चीज़ को। देखो ये इसमें कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं कि मतलब आपको डीपली पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने पूरी शॉर्ट्स के माध्यम से मैं समझाया है, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें जोर लगाने को ये नहीं, मतलब कोई डीपली आपको ये चीज़ें मैं आपको कवर नहीं करा रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब जो आपको पूरा नोट्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, जो जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुट होते हैं वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी हमारा काम यही कि मतलब आपको उनको पूरा नहीं पढ़ना है, अपन को वो चीज़ें क्लियर करनी है जो जैसे टॉपिक्स में क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। आप कहते हैं वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जो 1500 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। एंड अगला जो सेकंड काल है अपना उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल ये आपका 1000 से 600 ईस्वी पुराना है, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य हैं वो सबसे पहले भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे, जो भारत में सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता। जो रेड कलर में है ना वो बहुत इनके जो मेन टॉपिक आंसर है वो आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आर्य शब्द श्रेष्ठ का अर्थ होता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। एंड आर्य की भाषा संस्कृत होगी, यह ग्रामीण सभ्यता थे, ठीक है। यह है ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। एक भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, प्रशासन की कुल 5 इकाई में बांटा गया है, ठीक है। इसको प्रशासन की कुल 5 इकाई में बांटा गया है, वो कौन कौन सी है? कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र, ठीक है। देखो ग्राम का अर्थ होता है ग्रामीण, विस होता है विस का प्रधान होता है विस्पति, तथा जन को किसी शासन जो राजन कहते हैं, ठीक है। जन के शासन को राजन कहते हैं। सभा तथा समिति ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, स्त्रियां दोनों भाग में भाग ले सकती थी, ठीक है। सभा समिति, ठीक है। तो ये पीछे भी आया था आपका सभा और समिति, ये 2 पुत्रियां थी, ठीक है। तो इसमें 2 स्त्रियां भी इसमें डायरेक्ट बता दी, 2 स्त्रियां हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आपका भाई जो क्वेश्चन बताना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ये नहीं चीज़ें स्किप कर देंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा आपको नहीं पढ़ना, मैं कल आपको पिछले क्लास का जितना कंटेंट मैंने दिया आपको वो चीज़ आपको मैं पूछूंगा भी, ठीक है। तो ये आपका गया ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार तथा कुल थी। समाज की सबसे छोटी जो इकाई हो परिवार और कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, उसे कुलप कहते हैं, ठीक है। उसे कुलप कहते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में हिस्सा लेती थी, ठीक है, या भाग लेती थी। एंड बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था? तो सोमरस था, ठीक है। वनस्पति से बनाया गया था, तो जो उपनिषदों की संख्या कितनी है? वो 108 है, ठीक है। तो ये कौन, देखो अब जो टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे ना वो आपका हो गया रिवीजन का, ठीक है। उसके बाद में कुछ आपको आंसर के क्वेश्चंस हो गए वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। काल के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काल जो आपके पुराण पाषाण काल, मध्यकाल पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इनकी ईस्वी भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन कौन से इसमें औजार वगैरह थे, कौन सी इसमें पशु था, ठीक है, कौन सा इसमें पहिए का आविष्कार कब हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड जो आपका थर्ड टॉपिक है प्रमुख वेद। प्रमुख वेद में देखो आपको ज़्यादा फोकस में कितने प्रकार के होते हैं, इसमें इसके मंडल और रचनाएं, इस पर आपको पूरा फोकस करना है, कितने इसके मंडल है, कितनी रचनाएं, और गद्य पद में कौन से लगा गया है, संगीत की जानकारी किससे मिलती है, और जो जादू टोना वो किससे होता है, कौन से वेद में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपको मैंने पूरा इसमें डिटेल से दे रखा है, आपको इसको पूरा PDF आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं इसको पूरा PDF का लिंक टेलीग्राम में पूरा अवेलेबल करा दूँगा, आपका आप टेंशन मत करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड आपकी
एक ये आपका शबा और समिति, ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसमें जो वेदांगों की कुल संख्या है वो आपको ध्यान में रखनी है पूरा, ठीक है। वेदांगों की कुल जो संख्या है ना, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। जो वेदांगों की जो कुल संख्या है उसको पूरा आपको ध्यान में रखना है। एंड जो इसके पुराण के रचयिता कौन है, ठीक है। और जो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश है, एंड मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश है, और वायु पुराण का गुप्त वंश है। इनको पूरा आपको फोकस करना है इस चीज़ को। जो मैंने पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस, जो जितने भी थ्योरीज दिया है उनको आपको रिवीजन करना है, बार बार इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक जो क्वेश्चंस बने जो मैंने सिलेक्टेड आपके साथ में शेयर की, ये चीज़ें नहीं है कि आपको पूरा थ्योरी मैंने आपको ओपन कर दी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जहाँ से क्वेश्चंस डीपली क्वेश्चंस मिलते हैं वो थ्योरी मैंने आपके साथ में शेयर की है, ठीक है। तो अब चलो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड लिए हैं और वो थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक देखो भाई, देखो ये सारणी है ना, इसमें आपको पूरा फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं काफ़ी, मतलब एग्जाम से डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स हुए, मान के चलना जो डीएसएसपी हो गया, एसएससी का हो गया, ठीक है। तो उन एग्जाम्स में क्या इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पुट किए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस का है, सॉरी, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुराण पाषाण काल स्थल नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया इसमें आपका भीमबेटका गुफा, हुशंगी गुफा और कुरनुल गुफा और बराबर गुफा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, वो हो गया आपका बराबर गुफा। अब ये क्वेश्चन आ गए बराबर गुफा ये है कहाँ का, तो ये गुफा आपकी बिहार के ज़िले में स्थित है, ठीक है। बिहार के ज़िले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर हुआ है, ठीक है। जो बराबर गुफा है इसको चट्टानों को काट कर इसका गुफा का निर्माण किया गया है, ठीक है। और जो आपकी जो भीम बेटका और जो हुसंगी हो गया आपका, और जो कुरनुल गुफा है, ये आपका जो पुराण पाषाण काल है, ठीक है। पुराण पाषाण काल से संबंध है इनका। सॉरी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया इसमें, ठीक है। सॉरी इसमें क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से पुराण पाषाण काल स्थल नहीं है, तो आपको बराबर गुफा नहीं थी, ठीक है। बाकी ये तो है तीनों, जो इसका संबंध है वो बिहार जिले से संबंधित रखता है, बराबर गुफा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से बदरंग पाया गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्वेश्चंस, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस की जो चीज़ें ना वो मैंने आपको थ्योरी में नहीं दी है, ठीक है। इन चीज़ों को मैंने थ्योरी में नहीं दिया है। यहाँ से थोड़ा कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बंदरगाह आएगा, यहाँ पे बंदरगाह आएगा, तो इसे सेट कर लेना, यहाँ पे बंदरगाह है पूरा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है, ठीक है। पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है, तो वो कौन सा आपका लोथल में, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि लोथल कहाँ स्थित है, ठीक है। लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, इसका तो क्वेश्चन में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली इसमें ऑप्शन में दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता से है, ठीक है। तो इसको तो हम पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, हड़प्पा था, ठीक है। अब देखो हड़प्पा ये पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, ठीक है। पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। साथ में देखो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें और क्या मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें जो आपको थ्योरी में पढ़ाया था, ये कांस्य युगीन की सभ्यता भी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन की भी सभ्यता है। ये एक टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है कि ये कांस्य युगीन की भी सभ्यता है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में फिट करना है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं,
ये क्वेश्चन सर आपका, ठीक है। क्वेश्चन से आपका कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व की स्थल है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के मध्य जो सिंध प्रांत से पुरातत्व स्थल है, ठीक है, ये तो पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मृतकों का टीला, ठीक है, जो मृत पुरुषों का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, तो या तो मृतकों का टीला दे रखा होगा या फिर आपको मृत पुरुषों का स्तूप बोल सकते हो इसे, ठीक है। ये आपका डीएसएसबी में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में आपको मैंने बताई भी थी, ठीक है। तो इनको आपको रिविजन कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने जूम कर दिया है। अब क्वेश्चंस को पढ़ो आप लोग कि निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था, ठीक है। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था, यहाँ से थोड़ा कट हो गया है, कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ आएगा, ठीक है, थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है इसमें थोड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? अमरी में, कोड दिजे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में। ये केवीएस का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2000 आपका 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता डायरेक्टली आपको पता है हड़प्पा, जहाँ पे हड़प्पा दिखे, तो ये भी आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। जो विश्व की सबसे प्राचीन नदी वगैरह घाट वगैरह आपकी होती है, ठीक है। और मैं पूछूँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? काशी युगीन की सभ्यता भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर मुझे बताइए। एनीवेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल को समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदड़ो को, या फिर लोथल, अटामीरा, धोलावीरा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। देखो थ्योरी में ये क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। थ्योरी में क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुझे पता है, लेकिन आपको बता दूं जो थ्योरी मैंने पढ़ाई ना वो एकदम सिलेक्टेड थ्योरी है, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो अदर एग्जाम्स के भी हैं, बाकी डीएसएसबी में जितने एग्जाम्स लिए गए हैं वो उन थ्योरी में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। बाकी वो थ्योरी से क्वेश्चन इस बार जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार में थ्योरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, तो उनका आपको कवर करना, साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, या फिर लोथल, या अट्टामीरा, या फिर धोलावीरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोथल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, हड़प्पावासी किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पावासी किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसका आप आंसर मुझे बताएं, ठीक है। देखो थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी फिर से बोल रहा हूँ। कोई लोग बोलेंगे सर ये तो थ्योरी में कराया नहीं, तो ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, देखो ये प्रैक्टिस के माध्यम से है। बाकी देखो थ्योरी में जो टॉपिक्स मैंने आपके सिलेक्टेड दिए हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको रिवीजन करना है और साथ के साथ आपको इन क्वेश्चंस को भी लगाना है प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। तो हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रलिपि हो गया, रेखी हो गया, सांकेतिक हो गया, या फिर प्रतीकात्मक, ठीक है। ये डीएसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा चित्रलिपि, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एंड जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वेद में श्वेतरोपनिषद सतहित है, ठीक है। ये काफ़ी लंबे लंबे वर्ड है। किस वेद में श्वेतरोपनिषद सन्निहित है, ठीक है। तो देखो किस वेद में श्वेतरोपनिषद सन्निहित है? तो किसमें है? ऋग्वेद में हो गया आपका,
या फिर अथर्ववेद, सॉरी अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, किस वेद में है? तो इसका जो राइट आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपने देखे नहीं होंगे, बाकी ये डीएसएस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा यजुर्वेद में, ठीक है। अब पूछो यजुर्वेद में ये कौन से पद में लिखे जाते हैं? तो गद्य पद दोनों में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी संगीत की जानकारी किससे मिलती है? सामवेद से मिलती है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और अथर्ववेद इसमें जादू टोना आपको देखने को मिलता है, प्रेम, विवाह, जादू टोना, ठीक है, चिकित्सा, ये चीज़ आपको मैंने थ्योरी के माध्यम से क्लियर कर दी थी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक, ये यहाँ से फिर से कट हो रखा है, पुरातात्विक महत्व का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुराण पाषाण काल स्थल है, ठीक है, कौन सा है? चिरांद या फिर बुर्जहोम या फिर हुनाशागी या फिर मेहरगढ़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हुनाशागी, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी चीज़ आपको थ्योरी में नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ कोई ये मत बोलना कि सर ये तो थ्योरी में कराया नहीं आपने, ठीक है। देखो थ्योरी वाले आपको अलग पढ़ने हैं और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस के आधार पे इनको अलग से पढ़ना है, ठीक है। बाकी इनको मैं डिटेल से भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसमें क्या क्या आपका देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी थ्योरी वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पूरा आपको रीड करना है। बाकी इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको मैं आपको लैंग्वेज के आधार पर इनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हुनाशागी ना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। हुनाशागी है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसमें आपको पुराण पाषाण काल में इसके कुछ उपकरण भी है, ठीक है, जिसमें आपको चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, ऐसे वाले इसमें कुछ उपकरण भी होते हैं, ठीक है। और जो आपका बुर्ज होम है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और हुनाशागी अभी कहाँ बताया मैंने? कर्नाटक राज्य में। और जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। एंड चिरांग, चिरांग ये नवपाषाण काल का है, ठीक है, जो बिहार में स्थित है। ये बिहार में, ये पाकिस्तान में, और ये आपका कर्नाटक में हो गया, और ये आपका बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है। तो इनके जो स्टेट है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका ये कि जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में है, जो SSC MTS में ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले, गर्त आवासों के प्रमाण मिले, ठीक है। निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो किस पे मिले? ये आपका SSC CPO SI में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ के साथ ये CHSL का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब इस साल दोनों, मतलब करंट में 2019 में दोनों बार ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम इसका जो राइट आंसर होगा आपको लगा, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये पीछे मैंने अभी बताया, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका लगभग 2500 साल पहले सिंधु सभ्यता, 2500 साल पहले सभ्यता नहीं, पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था, ठीक है। तो इनको क्या कहते थे पहले? 2500 ईयर पहले इनको सभ्यता को क्या कहते थे, ठीक है। तो इनको पहले कहते थे 2500, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? इसको क्या कहता था? वितस्तता, ठीक है, ये कहते थे, या फिर कर्णाली, या फिर विपाशा, या फिर हिंदोस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका होगा हिंदोस, ठीक है। ये आपका जो राइट आंसर है, ये SSC MTS 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जो देखो सिंधु नदी है ना आपका, ये आपका मानसरोवर, जो मानसरोवर झील है ना उसके निकट स्थित, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के दो जिले ना, लेह और कारगिल में ये प्रवेश करती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील से, ठीक है। और प्रवेश कहाँ करती है? लद्दाख के 2 जिले लेह और करगिल, वहाँ पे इसका प्रवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से स्थलों में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें थोड़ा यहाँ पे कटिंग हो रही है तो इसके लिए पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं दिखाया होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका कोट डीजी, चनुदड़ो एंड सोरतुगई एंड बालाकोट। ये SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है आपका? सोरतुगई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये आपका SSC CHS में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ठीक है, धोलावीरा में किसने खुदाई की थी? धोलावीरा कहाँ का? गुजरात का ये। ठीक है, तो किसने पहले खुदाई स्टार्ट की थी? वो इसमें ऑप्शन दे रखे RS विस्ट एंड MS वत्स एंड RD बनर्जी एंड SR राव। ये SSC CHS में ये पूछा हुआ क्वेश्चन से 2021 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? A नंबर। ठीक है, RS विस्ट ने। ठीक है, जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले से ये स्थित बिलोंग करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक ऑप्शन दे रखा है, एक के आसपास बने होते हैं। ऑप्शन आपके कुएं, अंगीठी, आंगन या फिर पानी की टंकी। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कौन सा आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। तो जल्दी से बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आंगन। ठीक है, आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्या आपको पता है? ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका राइट आंसर आप आंगन कर लेना। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी आपको माइंड में सेट कर लेना पूरा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा जूम अप कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? कोट डीजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ एंड चनुदड़ो। ठीक है, तो ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चंस लगता है मुझे, ये पीछे आ गया शायद क्वेश्चंस। तो कौन सा है बताइए जल्द से जल्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका C होगा। ठीक है, रोपड़ आगा राइट आंसर होगा, शायद ये रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई सा रिपीट आ जाए तो बता देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC CGL 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और SSC फेज 11 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका किस वेद से है? तो वेद यहाँ पूछा गया है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद से। ठीक है, अब ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, और ये इंडिया का नाम इसमें भारत रखा गया था, ये चीज़ आपको माइंड में सीखना भाई, भारत रखा गया था तो ऋग्वेद से। बाकी यजुर्वेद क्या है? गद्य पद दोनों में लिखा गया है, और अथर्ववेद इसमें जादूटोना, प्रेम, विवाह है। ठीक है, चिकित्सा इसकी जानकारी मिलती है, और सामवेद में ये संगीत की जानकारी प्रदान करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपका, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन खोले ताकि क्लासेस को हम लंबा ना करें। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? ठीक है, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, ये यजुर्वेद में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 4 वेदों में से बुरी आत्मा बीमारियों के बचने के लिए जादू मंत्र का संग्रह है, ये मैंने अभी बताया आपको। ये कौन सा है आपका? अथर्ववेद में। ठीक है, यजुर्वेद में ये गद्य पद दोनों में लिखा जाता है, और सामवेद ये संगीत की जानकारी प्रोवाइड करता है, और ये सबसे प्राचीन वेद है। और जो नया वेद कौन सा है? ये आपका अथर्ववेद ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको आंसर सहित इसमें टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है,
देखो इनको आपको पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, एसएससी और डीएसएस में डेफिनेटली पूछा जाता है क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन विपाशा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आपका व्यास नदी से। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नदियां भी दे रखी हैं यहाँ पे साथ में, तो आपको इन नदियों को पढ़ लेना है। चिनाब नदी को प्राचीन नाम कहते हैं अस्किनी कहते हैं, सतलज को सतुद्री कहते हैं, रावी को परुषणी एंड झेलम को वितस्ता, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड गोमती को गोमल एंड गंडक को सदानेरा, ठीक है, तो आपको इनको भी पढ़ लेना है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक, अब वैदिक सभ्यता क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। हाँ, वैदिक सभ्यता पहला क्वेश्चन से इसमें आपके स्क्रीन पर है, जो वैदिककालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसका आप मुझे राइट आंसर बताइए अब, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका संन्यास, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है भाई, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए संन्यास, ब्रह्मचार्य या फिर वानप्रस्थ एंड गृहस्थ, ठीक है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखो इसमें जो गृहस्थ है ना, ठीक है, ये आपका वैदिक काल में चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न से इसका चयन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। अब बताता हूँ इसके थोड़ी डिटेल्स। जो आपका गृहस्थ है ना, ठीक है, ये इससे पहले बता दूँ ये चतुराश्रम क्या है, ठीक है। इसका अर्थ है, देखो इसका अर्थ क्या है, इसमें 4 आश्रम में ये विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके 4 आश्रम है, पहला कौन कौन सा, इसके 4 आश्रम में विभाजित है, तो इसके आश्रम पूछा है ये चीज़ें क्वेश्चन में देख लेना आप लोग। आश्रम का नाम आ गया, तो ये गृहस्थ एक इसका आश्रम का पार्ट है, ठीक है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो इसके 4 भागों में बताता हूँ, ये आपके चारों जो दे रखे हैं, ये ब्रह्मचार्य, ठीक है, और ये वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये इसके आश्रम के पार्ट है चारों। अब इसमें जो पूछा गया पारिवारिक अवधि के लिए किन पद का चयन किया गया है, ठीक है, तो वो हो गया गृहस्थ पद हो गया आपका। जो छांदोग्य उपनिषद होता है, वहाँ से 3 आश्रमों का उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में सेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वेदांग कितने हैं। जी हाँ, कुल वेदांग कितने हैं, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा गया क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये एसएससी सीएचएस 2020 में पूछा गया था, एंड एसएससी जेईई मैकेनिकल में भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन सही है। कुल कितने वेदांग हैं, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका 6, ठीक है। सभी का आंसर ये चीज़ें मैंने थ्योरी के माध्यम से वो कवर करा दिए, कौन कौन से वो बता देता हूँ फिर से। 6 इसके हैं, पहला आपका शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये आपके 6 वेदांग हैं, ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से कवर करवा दिया आप लोगों को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी बताइए, किस नदी को जाना जाता है जो पुरुष नदी के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी है भाई। देखो पहले ऑप्शन इसमें चिनाब नदी हो गया आपका, सेकंड आपका सतलज हो गया, तीसरा व्यास, और चौथा आपका रावी नदी। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019-20 दोनों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी है जो वैदिक काल की पुरुष नदी के नाम से भी जाना था इसको, ठीक है। और जो आपका ऋग्वेद मंडल है, इसमें दशरथ युग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको थोड़ा जूम अप कर देता हूँ, इसमें थोड़े क्वेश्चंस थोड़े कट कट के आ रहे हैं, क्लियरली चीज़ें कोई नहीं आ रही इसमें, ठीक है, मतलब कटिंग के तौर पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका वेद, यहाँ पे वेद ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे वेद कर लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे वेद आएगा। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के, यहाँ पे ब्लैंक है, किस संप्रदाय से है, ठीक है, ये ऐसा बोलते किस संप्रदाय से है, न्याय से,
या फिर वैश्विक से, या फिर सांख्य से, मीमांसा से। ठीक है, तो देखो कपिल का संबंध किससे, इससे मैंने आपको पीछे बताया था। ये चीज़ें मैंने आपको सारणी के माध्यम से भी ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कराई थी। तो अगर जिस भाई ने वो अच्छे से पढ़ा है तो वो तो क्वेश्चन को चुटकी में कर लेगा। ठीक है, वो आपका हो गया सांख्य से। ठीक है, अब मीमांसा ये क्या है, और आपका वैश्विक न्याय, न्याय किसका हो गया, आपका गौतम ऋषि से हो गया। ठीक है, और जो सांख्य दर्शन किया है वो आपका कपिल ऋषि से मिलता है। एंड एक चीज़ और है आपको, जो हाँ योग का था। ठीक है, योग आपको पूछता हूँ, इसका मुझे कमेंट बताना, जो योग का था वो इसके प्रवर्तक कौन थे योग के। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब मैं जो अपना जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, आपको मैं 2 ही क्वेश्चन हैं, इन दोनों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया भाई, मैंने कितनी बार बोल दिया, संगीत की जानकारी सिर्फ सामवेद देता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सामवेद हो गया। लास्ट क्वेश्चन है लोहा युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के रूप में ब्लैंक की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसका इस्तेमाल होने लगा, लोहे का किस का इस्तेमाल होने लगा, लोहे की जगह। वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है पीतल का, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर कांसा का। ठीक है, तो जल्द से जल्द मुझे फटाक से बताइए किसका प्रयोग होने लगा था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको मैं आपके घर से करने के लिए देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे इसमें कमेंट्स में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, लोहा युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के रूप में से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसकी जगह किया जाने लगा, पत्थर की जगह, कांसा की जगह, पीतल की या लकड़ी की। इसका ऑप्शन में आप मुझे आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करना। बाकी इसका आंसर भी आपको देना, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पहले यही क्वेश्चन रखूँगा और वहाँ पर आपको मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊँगा। ठीक है, तो कल की क्लास में आप जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करूँगा जो कल के लिए आपके लिए स्पेशली आपको मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी देखो क्लास आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है कि क्लास को आपको बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकूँ। देखो थोड़ा मुझे बोलने वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके मैं क्षमा चाहता हूँ, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको क्लास वगैरह कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बताइए। बाकी क्वेश्चंस कैसे थे वो भी आपके साथ मुझे शेयर करना। ठीक है, कि सर क्वेश्चन ऐसी बार आप चलने चाहिए, और थ्योरी में पूरा आपको डिटेल से पूरी थ्योरी के माध्यम से क्लियर करूँ, या फिर आपको जो क्वेश्चंस है वही चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ। बाकी देखो थ्योरी जो मैं करवा रहा हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में, आपकी जैसे भी आपको लगा कैसा भी लगाओ, आप मुझे अपनी जानकारी है वो कमेंट्स में जरूर है, ताकि मैं आपको उन चीज़ों को मैं देख सकूँ। मतलब जो स्टूडेंट्स है, वो जो कैंडिडेट्स है, वो अक्सर में चाहते क्या है, मतलब उनको किस चीज़ को आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में करना है या फिर थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।